दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। आरोप पत्र में सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भी नाम। रावजबनी कोर्ट में चार्जशीट पर आज सुनवाई। 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। शाम 5 बजे प्रचार का शोर थमने के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग। 20 मई को 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान। 5वें चरण में यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीटों पर वोटिंग। 5वें चरण में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग के आंकड़े 48 घंटे के अंदर जारी करने संबंधी दायर याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 24 मई को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ सुनवाई। 24 साल पुराने केस में सुरजेवाला हैं आरोपी। प्रदर्शन के दौरान सरकारी कामकाज में बाधा डालने और अधिकारियों को बदसलूकी का उन पर आरोप है। अधिकारियों से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में कर सकते हैं अपील। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले की जांच तेज। शुक्रवार रात दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक टीम सीएम आवास पहुंची। फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की हुई वीडियोग्राफी। देर रात तक चली जांच की कार्रवाई। सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में विभव कुमार पर एफआईआर। 13 मई को सीएम आवास पर हुई घटना का नया वीडियो आया सामने। वीडियो को संज्ञान में लेकर दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है। सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले को आपने बीजेपी से जोड़ा। पार्टी नेता आतिशी का आरोप, बीजेपी ने साजिश स्वाति को सीएम के घर भेजा। आतिशी ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार पर लगाए आरोपों को भी सिरे से नकारा। आतिशी ने दावा किया है कि विभव ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में ईमेल के जरिए लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। विभव ने दावा किया कि सुरक्षा कर्मियों के मना करने के बावजूद स्वाति जबरन सीएम आवास में घुसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज राजधानी दिल्ली और हरियाणा में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा है। हरियाणा के सोनीपत और अंबाला में रैली। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में करेंगे प्रचार। मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी ने की जनसभा। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कि एक तरफ मोदी के पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड और 25 साल का रोड मैप है, वहीं दूसरी तरफ जितने दल उतनी घोषणाएं और उतने ही पीएम कैंडिडेट हैं। पीएम मोदी ने मुंबई में वीर सावरकर स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। वहीं शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को यूपी के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बाराबंकी में कहा कि रायबरेली में से पीएम चुनने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री पद को लेकर सबके सब मुंगेरीलाल को पीछे छोड़ रहे हैं। यूपी के फतेहपुर से पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कहती है रायबरेली के लोग अपना पीएम चुनेंगे। ये सुनते ही एसपी के शहजादे का दिल ही टूट गया। समाजवादी के शहजादे ने एक नई बुआ की शरण ली है। बंगाल की बुआ जी कहती हैं कि इंडिया को समर्थन देंगी। हाई प्रोफाइल रायबरेली और अमेठी में गुरुवार को गांधी नेहरू परिवार एक मंच पर नजर आया। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने की भावुक अपील। सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा आंचल आपके प्रेम और आशीर्वाद से जीवन भर भरा रहा। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना है, वैसे ही आपको राहुल को अपना मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। रायबरेली की जनता से सोनिया गांधी की अपील पर राहुल ने एक्स पर पोस्ट लिखा। कहा कि परिवार की 100 साल पुरानी विरासत से हर्ष स्वीकार करता हूं और हर हालात और हर कदम पर साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराता हूं। अमेठी में राहुल अखिलेश ने की साझा रैली। अमेठी रैली में बोले राहुल गांधी, पीएम राज में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब हो रहा है। पीएम सरकार ने केवल 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। अमेठी में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अमेठी में सिलेंडर वाले अब सरेंडर कर रहे हैं। अखिलेश ने मौजूदा सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि वो अब स्मृति में ही रह जाएंगी। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी एससी प्रमुख पवार होंगे मीडिया से मुखातिब। मुंबई में शुक्रवार को पीएम मोदी की जनसभा रोड शो के बाद बीकेसी के पथका मैदान में गरजे इंडिया गठबंधन के नेता। इंडिया गठबंधन की मेगा रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, एनसीपी एससी प्रमुख शरद पवार, यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, आप प्रमुख केजरीवाल शामिल हुए। इंडिया गठबंधन रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी की नीयत पर सवाल उठाए। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि 4 जून के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज दिल्ली और यूपी में चुनावी जनसभाएं। राहुल चांदनी चौक सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में मांगेंगे वोट और यूपी के बाराबंकी में दोपहर 1:30 बजे राहुल की चुनावी रैली।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के अमेठी में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के पक्ष में रोड शो रामलीला मैदान से शुरू होकर कोतवाली तिराहा गांधी चौक होते हुए देवी पाटन धाम तक होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का प्लान बी बताया। 400 पार नहीं होने पर अमित शाह ने बताई बीजेपी की रणनीति। आरक्षण पर अमित शाह ने कहा कि जब तक भाजपा एक भी सांसद तब तक SC, ST और OBC आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी से बड़ा SC, ST और OBC आरक्षण का कोई समर्थक नहीं है। गृह मंत्री शाह की टिप्पणी पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा कि बीजेपी के पास संविधान बदलने के कई तरीके, ना तो देश और ना ही संविधान बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है। लखनऊ में चुनाव के बीच बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही होंगे प्रधानमंत्री। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि देश की जनता कह रही है कि चेंज इन 2024, जनता बीजेपी से परेशान। तेजस्वी के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा कि देश में जो भ्रष्टाचार कर रहा होगा वो बीजेपी से पक्का परेशान है और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको कोई नहीं बचा सकता। दिल्ली में आज सीएम केजरीवाल की ताबड़तोड़ जनसभाएं। दोपहर 3 बजे नजफगढ़ में पहली जनसभा और उसके बाद मोहन गार्डन, बिंदापुर, हरिनगर, ख्याला और मोदीपुर में सीएम की सभा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की आज श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में जनसभा। अखिलेश सपा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महाराष्ट्र का चुनावी दौरा है। महाराष्ट्र योगी धुले, पालघर और मुंबई के उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा। नड्डा कांगड़ा, चंबा और सोलन में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती का आज बस्ती दौरा है। मायावती पार्टी उम्मीदवार लव कुश पटेल के पक्ष में करेंगी वोट की अपील। रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह की भी आज बस्ती में हरैया में चुनावी जनसभा है। चारधाम जाने वाले यात्रियों के लिए अलर्ट है। श्रद्धालुओं को रील्स और वीडियो बनाने पर लगी पाबंदी। चारधाम मंदिर के 50 मीटर के दायरे में वीडियो नहीं बनाया जा सकेगा। चारधाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है ताकि श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकें। चारधाम की यात्रा के लिए अब तक 26 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लगभग 3 लाख से अधिक लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। वडोदरा साइबर क्राइम पुलिस ने 94 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का केस सुलझाया। पुलिस ने 17 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ऑनलाइन फ्रॉड करता था। कमीशन की लालच में आकर लोग गिरोह को अकाउंट नंबर दे देते थे और लोग बेहद ही सफाई से खाता साफ करके चंपत हो जाते थे। हिमांशु भाऊ गैंग का कुख्यात गैंगस्टर अजय सिंगरोहा दिल्ली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मुत्तल ढाबे पर दिन दहाड़े शख्स के हत्याकांड में वांटेड था सिंगरोहा। कटरा के नजदीक तड़के चंबा गांव के पास हुआ हादसा। टैंकर और बस की टक्कर, 6 यात्री जख्मी, 4 की हालत बेहद गंभीर। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ की रेस से लखनऊ सुपर जायंट्स भी हुई बाहर। मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हराने के बावजूद एलएसजी हुआ बाहर। एलएसजी ने दिया था 215 रनों का लक्ष्य। जवाब में मुंबई की टीम 196 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के नए कोच को लेकर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का नाम भी रेस में शामिल। बोर्ड ने न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंगो को भी अप्रोच किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केकेआर के मेंटर और मुख्य कोच गंभीर के कामकाज से बोर्ड प्रभावित है।